वेलकम बैक। अभी तक आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। हम लोग सॉल्ट्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये 10th का टॉपिक है। और कॉमन सॉल्ट के बारे में आपने पढ़ा, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट्स के बारे में आपने और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। हम लोगों ने वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेकिंग सोडा के बारे में। इसके अलावा आप ब्लीचिंग पाउडर आपको याद होगा, आप पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा बताने से पहले मैं आपके लिए एक चीज़ जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ वो रिपीट करूँगा। आप ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा। हमने प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा डिस्कस किया था, आपको याद होगा। हमने प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा जो था वो पढ़ा था। और उसमें जब वो फर्स्ट स्टेप आप डिस्कस कर रहे थे, हम लोग फर्स्ट स्टेप जब आप स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी कि ब्राइन जो था, कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राइन, उसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को ट्रीट किया, है ना। सोडियम क्लोराइड और वाटर का ये जो मिक्सचर था जिसको हम ब्राइन कहते हैं, उसके साथ आपने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को ट्रीट किया। ब्राइन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को जब आपने ट्रीट किया तो आपने देखा आपको मिला अमोनियम क्लोराइड और साथ में मिला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। इस फर्स्ट स्टेप में जो वॉशिंग सोडा जब हम स्टडी कर रहे थे, उसके फर्स्ट स्टेप में आपने ब्राइन लिया था और उस ब्राइन को आपने ट्रीट किया था कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, तो आपको मिला था अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। तो NaHCO3 जो आपको मिला था, इसी को हम कहते हैं, NaHCO3 को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका कॉमन नेम है। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 और इसका केमिकल नेम जो है मैंने आपको बताया, इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम दूसरे नाम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कैसे बना, मैंने अभी अभी आपको बताया। सॉल्वे प्रोसेस आप स्टडी कर रहे थे वॉशिंग सोडा में, जिसको हमने अमोनिया सोडा प्रोसेस के नाम से भी जाना। सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस जब आप स्टडी कर रहे थे तो उसमें आपने क्या पढ़ा कि ब्राइन का कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, उसको ट्रीट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, तो आपको मिलता है क्या? वी गेट अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3 विच इज़ नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड इट्स कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा। स्मॉल स्केल में अगर इसकी प्रिपरेशन करनी हो लैब वगैरह में, तो इसको प्रिपेयर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे? इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी, आपको क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करना है थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एंड इसके बाद आपको क्या मिल जाता है? NaHCO3। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर लैब में आपने इसकी प्रिपरेशन करनी हो तो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन आपको लेना है और उसमें से सिंपली आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करना है और आपको मिलता है NaHCO3। और मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी होती है वो सॉल्वे प्रोसेस से होती है या अमोनिया सोडा प्रोसेस से, जिसमें क्या किया जाता है? कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन लिया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया से टू गेट NaHCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में वाइट और क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, और एयर का इसके ऊपर कोई खास असर नहीं होता। इट इज़ स्टेबल इन एयर। लेकिन जब वाटर में आप इसको डिज़ोल्व करते हो तो आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कार्बोनिक एसिड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, ये जो है ये मिक्सचर ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक
एसिड की आप बात करें, ये मिक्सचर किसका है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग बेस का नाम क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा एक वीक एसिड है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म एन अल्कलाइन सोल्यूशन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन अगर आप लेते हो एक्वस सोल्यूशन, तो उसमें मिलता है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक्शन ऑफ हीट, हीट का क्या एक्शन होता होगा ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप NaHCO3 को हीट करते हैं, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, तो उसको हीट करने से आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सेपरेट हो जाता है और पीछे आपके पास बच जाता है Na2CO3। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये कुछ प्रोसेसेस हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना चाहिए, ये बड़ी जगह पर काम आता है। ये भी NaHCO3 को हीट कर रहे हैं तो बन रहा है सोडियम कार्बोनेट, एक सॉल्ट है, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और साथ में वाटर। आप देखेंगे ये प्रोसेस जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ जिसके बारे में, ये चीज़ों को बेक करते हैं, जब हम खाने वाली चीज़ों को जब बेक करते हैं तो वहाँ पर भी ये कंसेप्ट जो है वो यूज़ में आता है, ठीक है। तो लेकिन इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सॉरी, यहाँ पर एक्वस की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड्स के साथ क्या एक्शन होगा, आपको याद होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेपरेट। ओके, ऐसे ही NaHCO3 को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप ट्रीट करते हैं तो आपको सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एक्शन ऑफ एसिड्स में आपने देखा एक सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। एक सॉल्ट बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट होता है। यहाँ पर आपने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ NaHCO3 को ट्रीट किया, तो उस केस में आपको क्या मिला वो हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यूजेस देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी एसिड, ठीक है जी। इसको हम एंटी एसिड की तरह यूज़ करते हैं, मतलब जब एसिडिटी हो जाती है उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर में ये वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। बेकिंग पाउडर हम घरों में यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में। बेकिंग पाउडर में एक कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और दूसरा कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो उसमें टार्टरिक एसिड होता है। इसके अलावा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड किया जाता है, ये हम नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन खैर, दो केमिकल्स हम उसमें यूज़ में लाते हैं, एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा हम यूज़ करते हैं क्या, मैंने आपको बताया, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किस में यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, ठीक है जी। ओके, इसके अलावा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बारे में और इसके बारे में, दोनों के बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ किया जाता है, इसके अलावा बेकिंग पाउडर में भी इसका यूज़ किया जाता है, और इसका ये एंटी एसिड की तरह भी यूज़ होता है। चलते हैं आगे। अब बेकिंग पाउडर होता क्या है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि इसको बेकिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर एक्चुअली होता क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया। बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर होता है किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और साथ में टार्टरिक एसिड का, ठीक है जी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर जो है, इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट बेकिंग पाउडर। बेकिंग पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर टार्टरिक एसिड ना हो तो क्या हो, आपको याद होगा मैंने पिछले एक टॉपिक में आपको ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब NaHCO3 को हीट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सपोज करिए टार्टरिक एसिड का यूज़ ना करें, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप देखिए, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। अगर NaHCO3 को आप हीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बिटर टेस्ट के कारण अगर केक बनाते वक्त आप सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज़ करें, बेकिंग पाउडर का यूज़ ना करें, तो क्या होगा, NaHCO3 के कारण क्या होगा,
जब हीट करेंगे Na2CO3 बनेगा, ठीक है। जिस चीज़ को बेक करें उसमें Na2CO3 बनेगा, और Na2CO3 एक बिटर सॉल्ट होता है, उसके कारण टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। यही रीज़न है कि Na2CO3 जो एक बेसिक सॉल्ट है जिसके कारण टेस्ट ख़राब होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्ट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। टार्ट्रिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके अलावा इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद होगा, अगर आपने केक्स वगैरह देखे होंगे या ब्रेड देखी होगी, तो फ्लफ़ी होती है वो फ्लफ़ी इसीलिए होती है क्योंकि जब ये प्रोसेस चल रहा होता है हीटिंग का, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है जो अंदर ही एनट्रैप हो जाती है, और उसके कारण डो जो है वो फूल जाता है, ठीक है। तो आप कभी केक को काट कर देखें, बीच में इस तरह से सुराख बने होते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं Na2CO3 बनता है, जो एक सॉल्ट है और बिटर टेस्ट होता है इसका। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्ट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ये बेसिक है, वो टार्ट्रिक एसिड एसिडिक है, दोनों रिएक्ट करते हैं। ये एक वीक बेस बनाता है, वो एक वीक एसिड है, दोनों रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस तरह से टेस्ट जो है केक का ख़राब नहीं होता। इसके अलावा इस प्रोसेस में, जैसा मैं आपको पहले भी बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है, जिसके कारण केक या ब्रेड जो है वो थोड़ी सी फ्लफ़ी आपको लगती है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, पहले आप देख लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर है क्या है। फायर एक्सटिंग्विशर ये तो देखे होंगे आपने, कहीं पर आग लग जाए तो बुझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इसका नोज़ल है, ऊपर की तरफ इसका नोज़ल होता है, और ये वो पाइप है जिससे बड़े प्रेशर के साथ इसके अंदर जो चीज़ें भरी होती हैं रिएक्शन के बाद जो बनती हैं, वो बाहर की तरफ रश आउट है, ठीक है जी। तो देखिए, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। इसके अंदर एक छोटी सी ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये छोटी सी ग्लास ट्यूब जो है उसके अंदर क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऊपर की तरफ ये नोजल है, ठीक है, और यहाँ पर ये कैप है, ठीक है जी। अब होता क्या है, आप इसको समझिएगा। इस फिनोमेना में क्या होता है, when the cylinder is inverted and knob stuck against the ground, बड़ी तेज़ी के साथ जब सिलेंडर को हम इन्वर्ट करते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ उसको ग्राउंड के साथ मारते हैं या दीवार के साथ मारते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ये जो एसिड बॉटल होती है, ठीक है जी, ये जो एसिड की बॉटल होती है ये टूट जाती है, और इसमें से एसिड जो है ये नीचे की तरफ बह जाता है और रिएक्ट कर जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब रिएक्शन होती है, तो मैंने आपको बताया था कि एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है Na2CO4, वाटर बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही जो है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस को वाटर जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस को ठंडा कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सिंस वो कंबस्टन की सपोर्टर नहीं है, इसीलिए कंबस्टन को रोक देती है। इस तरह से आग जो है वो बुझ जाती है। तो आप देखिए, जब तेज़ी के साथ ग्राउंड के साथ इसको मारा जाता है, इस वाले पार्ट को मैं फिर से बता दूं, ये वाला पार्ट जब ग्राउंड के साथ मारा जाता है, तो ग्राउंड के साथ लगने के कारण क्या होता है, ये बॉटल जो है ये टूट जाती है, और नीचे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन है जिसके साथ ये रिएक्ट करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं, और क्या होता है, बड़े प्रेशर के साथ गैस जो है बाहर की तरफ निकलती है। और ये गैस कौन सी होती है, मैंने आपको बताया, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का मिक्सचर होता है जो आग को बुझाने में हेल्प करती है। तो इस तरह से आग जो है बुझ जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया किसके बारे में, आई डिस्कस्ड बेकिंग सोडा। मैंने बेकिंग सोडा आपके साथ डिस्कस किया कि बेकिंग सोडा होता क्या है।
केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसकी प्रोडक्शन कैसे की जाती है, इसकी प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वे प्रोसेस। इसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर का सोल्यूशन लिया जाता है जिसको आप ब्राइन बोलते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है, अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, साथ में NaHCO3। ठीक है जी। स्मॉल स्केल में यानी कि लैब में अगर आपको बनाना हो तो सोडियम कार्बोनेट आप लेते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन लेते हैं और उस सोल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, आपको NaHCO3 जो है वो मिल जाता है। प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, कलर एंड स्टेट, एक्शन ऑफ एयर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिस्कस किया, एक्शन ऑफ हीट डिस्कस किया, एक्शन ऑफ एसिड्स डिस्कस किया। इसके बाद हमने यूजेस के बारे में पढ़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, और फिर मैंने आपको बताया कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग पाउडर आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। टार्टरिक एसिड अगर उसमें ना हो तो क्या होगा, जो केक बनेगा वो बिटर होगा। अब वो बिटर ना बने इसलिए बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा भी ऐड किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने ये छोटी सी गलती, अपनी ही गलती एक छोटी सी पकड़ ली है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं होएगा, यहाँ बेकिंग पाउडर आएगा। तो बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल टार्टरिक एसिड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में ये किस तरह से यूज़ होता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया एक डायग्राम के साथ, पूरा रिएक्शन के साथ। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। और यहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअली एक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर दिखता कैसा है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा।